अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जाम्पल 2.10 को स्टार्ट करेंगे। हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ चुके हैं कि हमें किस तरह से करना होता है, बस ये उसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अब अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पे जो चीज़ें सबसे पहले आप लोगों से सॉल्व हो रही है, जो सीरीज़ पैरेलल दिख रहा है उसको सॉल्व कर लें। तो 5 और 1 ये दोनों सीरीज में, ठीक है। जैसे ही दोनों सॉल्व होंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाती है, हमें पता है, ठीक है। हर स्टेप में हम अलग सर्किट बनाएंगे सॉल्व करके। 1 और 5 जब सीरीज में ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस बनेगी जो कि हमारे पास होगी, एक ही रेजिस्टर बनेगा जो कि हमारे पास होगा 6 ओम का, ठीक है। अब अगर ये वाली बीच वाली चीज़ गौर से देखें ना, तो 12 जो है ना, वो 12 हमारे पास ये एक नोड है, इस नोड पर कनेक्टेड है 12 ओम वाला, और नीचे से इस नोड पर कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह से 4 जो है इसकी नोड भी यही है, और 4 की नीचे वाली नोड, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये दोनों एक ही नोड है, हमें ये चीज़ पता है ना, एक ही नोड होती है जिसमें ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं। तो 4 और 12 ये दोनों पैरेलल में सॉल्व हो सकते हैं, और इसकी जगह मैं एक ही रजिस्टर बनाऊंगी 4 की जगह, ठीक है। यहाँ पे नहीं बनाऊंगी ताकि कंजस्टेड हो जाएगा, वो मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो 12 ओम और 4 ओम की जगह हम लोग एक ही रजिस्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वो इक्विवेलेंट कैसे होगा, ये दोनों पैरेलल में आपस में। अगर आप लोग गौर से देखें ना, अगर मैं ऐसा रजिस्टर बनाती, ठीक है, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब बताइए पैरेलल में है या नहीं है ना पैरेलल में। ऊपर वाली नोड सेम है, नीचे वाली नोड भी सेम है, तो बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है 12 और 4 भी। बस वो क्योंकि 6 और इसको अभी आप इग्नोर करें, 12 और 4 के ऊपर नजर रखें सिर्फ, ठीक है। तो ये ऐसे बना हुआ है 12 और 4, ये दोनों हैं आपस में पैरेलल में, तो हम इनको पैरेलल में सॉल्व कर देंगे। जैसे हम इसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे, किस तरह करते हैं, 1/12 प्लस 1/4, और फिर इसका करते हैं रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। 3 ओम मैं बनाऊंगी इसकी जगह, तो बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 ओम का बनेगा, यहाँ पे 3 ओम का बनेगा, ये हो जाएगा 10 ओम, ये वाला 3 ओम, ठीक है। और ये वाला 6 ओम अभी एज इट इज बनाएंगे, और ये हो जाएगा 1 ओम का। और अब 4 ओम की जगह मैं एक ही बना रही हूँ, ठीक है। 6 ओम यहाँ पे कनेक्ट कर दे, 4 ओम की जगह हम कौन सा बनाएंगे, अभी 3 ओम, जो 12 और 4 को सॉल्व करके आया है, ठीक है। और इसी तरह से हमने क्या किया, 1 और 5 की जगह कौन सा बना देंगे, 6 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। अब एक और चीज़ गौर से देखें, एक और चीज़ अगर गौर से देखें, इस चीज़ को अगर सिंपल करने के लिए ये भी बिल्कुल ऐसे ही बन गया हमारे पास, ये ऐसे, ठीक है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, बिल्कुल कह सकती हूँ। इसकी ये वाली नोड, ये नोड पूरी सेम है, ठीक है। तो 3 और 6 भी आपस में पैरेलल में, तो मैं 3 और 6 को सॉल्व करके 3 ओम की जगह ही एक रेजिस्टर बनाऊंगी। यहाँ पे क्यों नहीं बना रही, क्योंकि मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 ओम, 3 ओम की जगह हम क्या बनाएंगे, 3 और जो है 6 को पैरेलल में सॉल्व कर दें। यहाँ पे हमने कर दिया 6, यहाँ पे कर दिया 3, ये हमारे पास आंसर आ गया 2 ओम, ठीक है। 3 ओम की जगह मैंने 2 ओम बना दिया, इन दोनों को सॉल्व करके आया है 10 ओम, ठीक है, यहाँ पे एज इट इज। और ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओम का रेजिस्टर, ये 3 ओम का, और ये 6 ओम का, 6 ओम, 3 ओम और 1 ओम। अब तो ये हमारे पास सिंपल बन गया। अब हमें इसको करना आता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसा ही सर्किट हमें गिवन था, 6 ओम और 3 ओम कर देंगे पैरेलल में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ओम आएगा, ठीक है। 10 ओम, 2 ओम, 1 ओम, जैसे इसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 ओम का। अभी हमने किया था, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 ओम। तो सर्किट हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, 10 ओम, 2 ओम, और इन दोनों को सॉल्व करके 3 ओम, ठीक है। अब देखिए 3 और 2 पैरेलल में आ गए हैं, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा वो 10 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो अब 3 और 2 को कर लेते हैं, 1/3 प्लस 1/2, रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारे पास आंसर आया 1.2, और 1.2 10 के साथ हो जाएगा सीरीज में। कैसे, इन दोनों की जगह एक बना के चेक कर लें, 10 और 3 और 2 को सॉल्व करके पैरेलल में कितना आया, 1.2 ओम, ठीक है। ये दोनों हो गए सीरीज में, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 11.2 ओम। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है वो हमारे पास आ गई है 11.2 ओम। इस तरह से करके हमने एग्जाम्पल 2.10 जो थी वो सॉल्व कर ली है।
अब देखिए ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.10 है। ये भी सर्किट गिवन है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी तक अगर सारी जो है एग्जांपल्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोगों को समझ आ गई है तो ये बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे क्या सॉल्व हो रहा है सबसे पहले, ठीक है, 20 और 5 हमारे पास पैरेलल में है, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 20 और 5 ओम की जगह एक ही रजिस्टर आएगा जो कि हमारे पास इसका आंसर होगा। 20 और 5 को पैरेलल में कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1/20 प्लस 1/5। ठीक है, और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 4 ओम का रजिस्टर। ठीक है, इन दोनों की जगह मैंने एक ही बनाया है, और 1 ओम का अपनी जगह पर ही होगा, 2 ओम का भी अपनी जगह पर ही होगा। 2 ओम 1 ओम यहाँ पे हो जाएगा 20 ओम का, ये है हमारे पास 9 ओम का, और यहाँ पे हो जाएगा 18 ओम का, और ये है 16 ओम का। अब अगर इसको गौर से देखें, अब देखें क्या सॉल्व हो रहा है। तो 4 और 1 ये हमें सीरीज में दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हमारे पास एक ही रजिस्टर आएगा जो कि 5 ओम का होगा, तो 5 ओम बना लेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरह आपने करके ना एक एक ही हर स्टेप पे लाजमी बनाना है सर्किट को, क्योंकि इसी तरह समझ आता है, वरना गलत हो जाएगा बीच में से। ठीक है, 18 ओम 16 ओम, यहाँ पे वापस से 9 ओम। ठीक है, और यहाँ पे 20 ओम, यहाँ पे 2 ओम, 2 ओम 20 ओम, और यहाँ पे एक ही बनाऊंगी मैं जो कि मेरे पास होगा 5 ओम का। ठीक है, अब ये 20 लास्ट तक कनेक्ट हो या ऐसे कनेक्ट हो, एक ही बात है। ठीक है, 20 और 5 अब हमारे पास हो गए हैं पैरेलल में, उनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे। इसके आगे का आप लोग खुद करिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, 20 और 5 पैरेलल में होंगे, फिर जो आंसर आएगा वो हमारे पास 2 ओम के साथ जो है वो सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, 2 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा आंसर। फिर जो रजिस्टर आएगा वो 9 ओम के साथ पैरेलल में होगा, पैरेलल में होगा। फिर यहाँ पर एक जो रजिस्टर बनेगा वो 18 ओम के साथ पैरेलल में होगा। ठीक है, इस तरह करके जैसे ही वो आंसर आएगा वो 16 ओम के साथ सीरीज में होगा। इस तरह करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। इस तरह से हमने एग्जाम्पल 2.10 जो है वो कंप्लीट कर ली थी, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.10 देख ली है कि किस तरह से होगी। अब आगे जो है इसका अगली जो एग्जाम्पल है उसमें यही काम हो रहा है, इक्विवेलेंट ही निकालना है, बस हमें वहाँ पे कंडक्टेंस का निकालना है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं कि उसको हमें किस तरह से करना होता है। अब देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल 2.11 है, इसको हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पे हमें कंडक्टेंस निकालनी है। हमें एक बात पता है कि कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस का। तो बस एक चीज़ करनी है, जब रेजिस्टेंस में हम पैरेलल में सॉल्व किया करते थे तो इस तरह से आंसर निकाला करते थे 1/R1 प्लस 1/R2, और इन्वर्स कर देते थे उसका पैरेलल में निकालने के लिए। मगर अब यही चीज़ हम कंडक्टेंस के साथ सीरीज में करेंगे, मतलब जब सीरीज में होगी कंडक्टेंस तो उसको इस तरह से सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, 1/G1 प्लस 1/G2 और उसका रेसिप्रोकल करके। और अगर हमारे पास सीरीज में होगी कंडक्टेंस तो उसको हम, और अगर हमारे पास पैरेलल में होगी तो हम सिंपल G1 प्लस G2 कर दिया करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाया करेगा। एक तो ये तरीका है कि आप लोग उसको सॉल्व जो करें ना वो रेसिप्रोकल की तरह करें। ठीक है, मगर अगर आप लोग ये चीज़ याद नहीं रखना चाहते, ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ करें कि जो हमारे पास कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। इस पूरे सर्किट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने, मतलब ये 1/12 जो है हो जाएगा ओम, और ये हो जाएगा 1/8 ओम, 1/5 ओम, 1/6 ओम। फिर जैसे रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं ना, रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं तो आप लोग वैसे ही कर लें। ठीक है, कोई भी तरीका कर सकते हैं, हम लोग ये वाला तरीका फॉलो करेंगे। 12 और 8 हमारे पास पैरेलल में, ठीक है, मगर पैरेलल में ऐसा वाला तरीका नहीं फॉलो होगा, ये वाला तरीका फॉलो होगा। 12 और 8 को जब पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस कर देंगे सिंपल, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, 20 सीमेंस। अब देखें 20 और 5 हमारे पास हो गए हैं सीरीज में। अब सीरीज में हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब कंडक्टेंस को सीरीज में हम ऐसे सॉल्व करते हैं 1/20 और उसका इनवर्स। ठीक है, तो कर देंगे 1/5 प्लस 1/20 और इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया 6, और यहाँ पे एक ही रजिस्टर बनेगा जो कि होगा 4 ओम का।
अब अगर हम देखें तो ये दोनों आ गए हैं पैरेलल में, और पैरेलल में क्योंकि कंडक्टेंस की बात हो रही है तो सिंपल ऐड होंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 ओम, सॉरी 10s। ठीक है, 10s का आंसर आ जाएगा। अब यही चीज़ आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/12, 1/8, 1/5, 1/6 ओम्स में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और जैसे सिंपल आप लोग रेजिस्टर सॉल्व करते थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे सॉल्व कर लें, तो दोनों तरीके बिल्कुल ठीक होंगे इसके अंदर। अब देखिए ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.11 है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 5 और हमारे पास 7 ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में हम कैसे सॉल्व करते हैं कंडक्टेंस को, सिंपल प्लस कर देते हैं, तो 7 और 5 हमारे पास आ जाएगा 12। इसी तरह 16 और 8 है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में। ठीक है, ऊपर वाली नोट नीचे वाली नोट सेम है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। 16 में 8 मिलाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 24। ठीक है, ऊपर वाला है 12 और नीचे वाला है 24, ऐसे बन जाएंगे दोनों रेजिस्टर्स। ठीक है, अब ये हमारे पास हो जाएंगे सीरीज में। अब सीरीज में हमारे पास कैसे होते हैं कंडक्टेंस सॉल्व होती है, 1/12 प्लस 1/24, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8s। सॉरी मैंने यहाँ पर भी ओम्स बना दिया, 8s इसका आंसर होगा। और इस तरह से करके हमारे पास ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.11 भी सॉल्व होगी। तो हमने देख लिया कि हम लोग कंडक्टेंस को और रेजिस्टेंस को, ठीक है, किस तरह से जो है इसकी इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। ये हमने इसलिए देखा था ताकि अगले क्वेश्चंस में जब रेजिस्टर्स इस तरह से दिए हुए होते हैं तो कहीं कहीं हमें सॉल्व करके फिर आगे आंसर जो क्वेश्चन है हमारा वो सॉल्व करना होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि आगे के कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग स्टडी करेंगे।